G20 which stands for the group of nations, ये एक स्ट्रैटेजिक मल्टीलैटरल इंटरगवर्नमेंटल फोरम है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी दुनिया की 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स एंड मोर देन 60% ऑफ द लैंड एरिया अकेले रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे यानी भारत के लिए और ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली बार प्रेसिडेंसी संभाली और पहली बार ही इसका समिट भी होने जा रहा है। अभी रिसेंटली भारत और इंडिया के ऊपर कंट्रोवर्सी भी चल रही है इस नाम से, इसलिए आज हम समझेंगे G20 के बारे में, इसकी सारी फंक्शनिंग के बारे में, ये देखेंगे कि इंडिया के लिए क्यों जरूरी है और मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलैटरलिज्म जैसे नए शब्दों को भी जानेंगे। यार इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। तो G20 की शुरुआत हुई 1999 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और कोलोन समिट के दौरान सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स ने डिसाइड किया कि ग्लोबल साउथ एशिया और डेवलपिंग नेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए एक ग्रुपिंग बनाई जाए। And that's when the G20 came in picture in 1999 और इसका पहला समिट भी हुआ इसी साल बर्लिन जर्मनी में ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स। वैसे इसके सभी जो हेड्स ऑफ द नेशंस हैं उनका समिट 2008 तक नहीं हुआ क्योंकि तब तक इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं बढ़ी, पर जब 2008 में एक और फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, दैट्स व्हेन द फर्स्ट टाइम सभी हेड्स ऑफ द नेशंस ने मिलकर एक समिट लिया वॉशिंगटन डीसी में। वैसे G20 का अपना कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो हर साल प्रेसिडेंसी इसकी रोटेशन बेसिस में चेंज होती है। इस साल के लिए पिछले दिसंबर से लेके नवंबर 2023 तक इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी और इसलिए हमने अपना एक टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश किया है और यहीं से G20 की सारी फंक्शनिंग चल रही है। वैसे ये जो फ्लो है प्रेसिडेंसी का उसे बरकरार रखने के लिए ट्रॉयका मेंटेन किया जाता है, त्रिनी के नाम से इसे समझ सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों की जो चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंसी है, वो पहले से डिसाइड होती है। जैसे हमारे पहले इंडोनेशिया थी जिन्होंने प्रेसिडेंसी हमें दी, इंडिया को, और फिर अब ये दी जाएगी आगे अगले साल ब्राजील को। अब अगर इसके नाम पर जाए तो लगता है 20 नेशंस का ये रिप्रेजेंटेशन है, बट एक्चुअली मोर देन 40 नेशंस रिप्रेजेंटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल 19 कंट्रीज है प्लस 1 यूरोपियन यूनियन जो अपने आप में 27 नेशंस का समूह है, यानी कि मोर देन 40 नेशंस आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, बट इसे कहा जाता है एज G20। इसकी ग्रुपिंग अगर आप देखें तो टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है जिसमें 4 नेशंस है। इनमें आपस में ही प्रेसिडेंसी अलॉट की जाती है और इनकी मेंबर नेशंस भी आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। इसे आप मैप में जरूर देखें जिससे सवाल डायरेक्टली आ सकते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जिसमें आप देखें तो साउथ एशिया में मेजरली रिप्रेजेंटेड कंट्री है हमारी इंडिया और इसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका कोई भी रिप्रेजेंटेड नहीं है। ऐसे इस बार के मीटअप में हम ढेर सारे लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूएसए प्रेसिडेंट, द यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जिनकी ये पहली ऑफिशियल ट्रिप होगी, फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन सभी के हेड्स भी आएंगे। बट चाइना के शी जिनपिंग और रशिया के व्लादिमीर पुतिन का आना अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। अगर मीटिंग्स की सभी मीटिंग का आप शेड्यूल और कैलेंडर देखें तो वो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें शर्पा मीटिंग होगी, फाइनेंस मीटिंग होगी और हमारे लीडर्स की, हेड्स की भी मीटिंग होगी। इसमें जो फाइनेंस ट्रैक होता है उसमें सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक के जितने भी गवर्नर्स हैं वो मिलते हैं। आपकी जो बैंक की पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमी, उस पर डिस्कशन होता है। फिर होता है शर्पा ट्रैक। शर्पास वो होते हैं जो हमारी कंट्री हेड्स के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अमिताभ कांत जी को अपॉइंट किया है इस पोजीशन के लिए। तो ये सभी मिलकर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, एजुकेशन पर हो गया, पॉवर्टी पे हो गया, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। और फिर हमारे कंट्री हेड्स का डिस्कशन तो होता ही है जिसमें बड़ी बड़ी पॉलिसीज आएंगी, बड़ी बड़ी स्कीम्स और डिस्कशंस और एमओयूज आएंगे। और अगर इसके लोगों को आप क्लोजली देखें तो देखेंगे कि इसका इंस्पिरेशन लिया गया है हमारे तिरंगे से, जिसमें रंग है सैफरन, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू। इसमें एक कमल भी है, हमारी धरती भी है और इसी लोगों से हमारा थीम भी आता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और यही है हमारा वासुदेव कुटुंबकम जो हमने हमारे महाउपनिषद से लिया है। अब क्योंकि भारत में ये समिट हो रहा है तो हमारी अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज है जिन्हें हम लेकर चलेंगे, जैसे ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस पे बात करना, बेहतर तरीके से ग्रो करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पर डिस्कशन करना, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी आज की नीड है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है, इस पर डिस्कशन करना, वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी कि महिलाओं को आगे रखना और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पर बात करना फॉर द 21st सेंचुरी। ये होगी इंडिया की इस बार की प्रायोरिटीज। अमंग द G20 नेशंस टोटल ट्रेड इंडिया के पोजीशन 9th है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भी हमारा शेयर काफी अच्छा है, 64%। इन सभी के अलावा हमने बहुत अच्छा किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत ही ईज किया है। हमारा मासिव डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वी हैव अ ग्रेटर लॉट ऑफ स्किल्ड लेबर इन इंडिया। वी हैव अ वेरी गुड पॉपुलेशन ग्रोथ जिसका हम लेवरेज ले सकते हैं, बिकॉज इसी से मिडिल इनकम फैमिलीज हमारे पास है एंड दैट क्रिएट्स अ
गुड अमाउंट ऑफ कंज्यूमर बेस फॉर अस। तो इन सारी चीजों का लेवरेज लेके इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है G20 में, एंड विद दैट, बिकॉज ऑफ दैट, वी कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंडिया, वी कैन कम अप विद अ लॉट ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स फॉर इंडिया, जिससे हम आगे के लिए अपने इंडिया के लिए और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ला सके और जो अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर सके ओवर द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल। नाउ इंडिया एज अ कंट्री हैज ऑलवेज सपोर्टेड मल्टीपोलैरिटी एंड मल्टीलैटरलिज्म। हमने कोल्ड वॉर के दौरान से देखा है कि यूएसए और रशिया बहुत डेवलप्ड हुए हैं और इस वजह से उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा रही है। बट विद कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना कमिंग इनटू पिक्चर, इससे मल्टीपोलैरिटी हो पा रही है। जो पावर है वो ईस्ट से लेके वेस्ट में अब डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है। इस बात को और सहायता देते हुए इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आशीन, ब्रिक्स या G20 इसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इससे ये पावर्स और स्ट्रांग बनती है इन ग्रुपिंग्स की, और ऐसे समिट्स जो है इसे सपोर्ट करते हैं। तो हमें ऐसी मीटिंग्स, ऐसे समिट्स को और सीरियसली लेना चाहिए, जिससे मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलैटरलिज्म स्ट्रांग हो सके और इससे कहीं भी एक जगह पे, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन, किसी भी कंट्री के पास सारे पावर्स इकट्ठा ना हो, which actually India has always supported. So this was a brief analysis on what G20 is. हमने एक YouTube वीडियो भी बनाया है जिसमें सारे G7, G8 नेशंस को भी एक्सप्लेन किया है, वो आपके काम जरूर आएगा। Also I'm planning कि मैं G20 के क्वेश्चंस पर एक लाइव सेशन दूं। If you are interested, let me know in the comment section below. और आजकल ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा। इन सारी चीजों पर हम कम्युनिटी पोस्ट भी करते हैं, वहां भी आप एक्टिव हो सकते हैं। और आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट करना ना भूलिए, जहां पे हमने सिर्फ G20 नहीं, ब्रिक्स, आशीन, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस पर वीडियोस बनाए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर हो सकती है। इन दोनों कोर्सेज के लिंक नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक बटन, यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।